बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले 46 अफगान फौजी इज्जत और एहतराम के साथ अफगान हुक्काम के हवाले। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को उनके असलहे और साजो सामान समेत रवाना किया गया। अफगान कमांडर का कहना था कि वो सिपाहियों का बेहतरीन ख्याल रखने पर पाक फौज के मशहूर हैं। अफगान फौजियों ने 25 जुलाई को पाक आर्मी से पनाह की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 20 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। इजलास में वोटिंग मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने पर ब्रीफिंग और गैर जरूरी कारोबारी रेगुलेशन खत्म करने के लिए कानूनी ड्राफ्ट पेश होगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल खुलकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 30 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए जहलुम और चनाब में तुग़यानी का खदशा। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। कराची में बूंदाबांदी मुतवक्के। कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शहजादा फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान आमद। पुरतपाक इस्तकबाल। शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तानियों के दिलों में सऊदी अरब के लिए वालिहाना अकीदत है। मसला कश्मीर पर सऊदी मौक़िफ़ काबिल सताइश है। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत वफूद की सतह पर बातचीत हुई। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। मुश्तरका ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोइद यूसुफ अमरीका के दौरे पर रवाना। मोइद यूसुफ अमरीकी हम मनसब जैक सुलेवान समेत दीगर आला ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर मुतल्लका अमूर पर गुफ्तो शनीद की जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक का तासुर गलत है। वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मामले पर राय लेंगे। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान। कहते हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहते हैं जिस पर तमाम जमातों का एतमाद हो। इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन पर खुले दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं। इमरान खान की जिद्दोजहद शफाफ निजाम के लिए है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कराची में लावा पक रहा है। मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी। शहर कायद को बाकायदा प्लानिंग के साथ तबाह किया जा रहा है। हम रॉ से लड़ सकते हैं तो पीपल्स पार्टी क्या चीज है, जल्द लाएअमल देंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, आजाद कश्मीर की कराची वाली निशिस्त पर हमने दूसरों की तरह मोटरसाइकिलें नहीं बांटी। सियालकोट के हल्का PP 38 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की मुहिम का आखिरी रोज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। कप्तान के टाइगर पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुरजोश। चौधरी सलीम बरियार और पार्टी उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पार्टी कारकुनों और सपोर्टर्स का भरपूर इस्तकबाल। कप्तान के खिलाड़ी के हक में नारेबाजी। सियासी मुखालफीन का डट कर मुकाबला करने का आज़्म। इंतखाबी दफातर में गहमा गहमी अरूज पर। तहरीक इंसाफ की कामयाबी हल्के की तकदीर बदलेगी। लोगों की महरूमियां खत्म की जाएंगी। बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। एहसन सलीम बरियार का खिताब। तहरीक इंसाफ सियालकोट के इलेक्शन में भी माफिया को शिकस्त देने जा रही है। PP 38 की गयूर अवाम सिसिलियन माफिया की बाकियात को ठिकाने लगा रही है। फिरदौस आशिक अवान का ट्विटर पर पैगाम। कहती हैं, हल्का 38 भी कप्तान का हो चुका है। PP 38 का मार्का सर करके कौम को तोहफा देंगे। सिंध हाई कोर्ट में असासाजात केस की समाअत। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया। नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर 12 जुलाई को फैसला महफूज किया था।
मुल्क भर में कोरोना का फैलाव तेज, मोहलिक वायरस मजीद 39 जाने ले गया। 24 घंटों में 3,262 नए मरीज, मस्बत केसेस की शरह 6.6 रही। खैबर पख्तूनख्वा में घर घर कोरोना वैक्सीन मुहिम कल से शुरू होगी। एनसीओसी की आवाम से वैक्सीनेशन की अपील। शहर कायद में कोरोना की चौथी लहर में मजीद तेजी। कोरंगी में 17%, जिला वस्ती और जनूबी में 15%, मलीर और गरबी में 10% केसेस में इजाफा। सिंध हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए। शादी हाल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी, दरगाहें भी बंद, रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर बंद, टेक अवे की इजाजत होगी। तफरीह मकामात और तालीमी इदारे भी बंद। खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 11वीं के सालाना इम्तहानात का आगाज। 8 तालीमी बोर्ड में कुल 6,72,196 तलबा इम्तहान देंगे। 9वीं जमात के 4,15,962 तलबा और 11वीं जमात के 2,56,234 तलबा इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। मंडी भाउदीन में अदालत पेशी से वापसी पर चोरधेरा के करीब नामलो मुसल्ला अफराद की कार पर फायरिंग। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक। कत्ल होने वालों में मोहम्मद मतीन, आकिब अली, महबूब इलाही और मोहम्मद खान शामिल। कत्ल की वारदात पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। पुलिस का मौक़िफ़, लाशें THQ अस्पताल मलिकवाल मुंतकिल कर दी गईं। वारदात पर DPO मंडी भाउदीन का नोटिस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। भारतीय सदर की मकबूजा कश्मीर आमद पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर फौजी छावनी में तब्दील। कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है अमितनाथ कोविंद का दौरा आलमी बरादरी को मकबूजा इलाके में सब कुछ मामूल के मुताबिक होने का तासुर देने के लिए रचाया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुताबिक हड़ताल का मकसद दुनिया को मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम से आगाह करना है। अमेरिका का अफगानिस्तान के बाद इराक से भी फौजें निकालने का ऐलान। अमेरिका रवा साल के आखिर तक इराक से अपनी फौजें निकाल लेगा। अमेरिका सदर का कहना है कि इराक की अस्करी मावनत जारी रखेंगे। इस वक्त इराक में 2,500 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं। पाकिस्तान की अस्करी तारीख का पहला और सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर पाने वाले कैप्टन राजा सरवर शहीद का 73वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 27 जुलाई 1948 को राजा सरवर ने कश्मीर और इस सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशनों पर हमला किया। दुश्मन का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पाक फौज का कश्मीर की जंग में बहादुरी शुजाअत की दास्तां रकम करने पर शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर को खिराज अकीदत। 19 साला पाकिस्तानी कोहपेमा ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट के बाद K2 सर करके सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोहपेमा का एजाज हासिल कर लिया। शहरोज ने सुबह 8:10 पर K2 सर की और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4 दीगर कौमी कोहपेमाओं ने भी ये एजाज हासिल किया। और टोक्यो ओलंपिक्स में फिलिपाइन का गोल्ड मेडल जीतने का 97 साल इंतजार खत्म। हेडन डियाज ने फिलिपाइन को पहली मर्तबा गोल्ड मेडल दिलवाकर नई तारीख रकम कर दी। वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में 30 साला हेल्डन डियाज ने 55 किलोग्राम कैटेगरी के आखिरी राउंड में चीन की वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर याओ क्योन को शिकस्त दी। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना के जानलेवा डेल्टा वेरिएंट ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। बढ़ते केसेस के बाइस आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में सख्ती कर दी है। मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स शाम 6 बजे बंद, जबकि रेस्टोरेंट पर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद है। कराची में कोरोना की सूरत हाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कायद में कोरोना के वार जारी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में सख्ती कर दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना वायरस से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा सईद गनी, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब, IG सिंध मुश्ताक मेहर और दीगर इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। पूरे सूबे में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई है। कोरोना के जिले वस्ती और जुनूबी में 15%, मलीर और गरबी में 10% केसेस रिपोर्ट हुए।
पीर से शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। दरगाहें भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। जुम्मा और इतवार सेफ डेज होंगे। रेस्टोरेंट की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग दोनों बंद कर दी गई। पीर से तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। अवाम के लिए तफरी मकामात भी बंद कर दिए गए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि हमारे यहाँ पर जितने भी तफरी मकामात हैं सबको बंद कर दिया गया। जैसे कि पीर से फिर लॉकडाउन लगा है, तो हम यही चाह रहे हैं कि SOPs का हम बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीफ मिले और हम लोग अपने वर्क में जो भी अपनी डेली रूटीन है उसमें हम लोग नॉर्मल हो जाएं। हम लोग लॉकडाउन लगा हुआ है, घरों में बैठे हुए हैं। ईद हम लोगों ने ईद भी इसी तरीके से घर बैठ के मनाई है। ये थोड़ी सस्ती तफरी की जगह है। हम लोग सब आए हैं कि थोड़ा सा अपना दिमाग को रिलैक्स करें। यहाँ पर भी आए हैं तो यहाँ चीज़ें सब बंद किया हुआ है, मतलब कोई भी तफरी का नहीं है हम लोगों के लिए। तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोगों की यही हुकूमत से ये कि कुछ तो खोलो, अपने SOPs हम लोगों को बताओ, हम लोग उनको फॉलो करके हम लोग घूमना चाहते हैं, हम लोग रिलैक्स होना चाहते हैं। हम फुल SOPs को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो और कुछ चाहती है कि SOPs और मज़ीद फॉलो करें जाए तो अब हमें बता दिया जाए, हम वो भी फॉलो करेंगे। अब ये है कि छुट्टी का दिन होता है, अब बंदा घर में रहे तो लाइट का मसला है, अब वो बाहर घूमने आया तो यही है कि SOPs के फॉलो और CVO वगैरह हम भी आएँ तो ये बंद करा हुआ है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी घर पे लाइट का लोड शेडिंग का बहुत मसला है। 1 घंटा आती है तो 4 घंटे नहीं होती है लाइट। साहिल समंदर पे मौजूद शहरियों का कहना था कि SOPs फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमें भी रिलीफ दिया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पाबंदियां आयद कर दी गई। तफरी मकामात और CVO को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कैमरामैन शहजाद मुस्तफ़ा के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़ कराची। टेली न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।